हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआर लाइव क्लासेस पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के इंग्लिश का एक क्वेश्चन है जिस पे कई टीचरों ने, जो हमारे शिक्षक हैं, उनने अपने अपने विचार रखे हैं। अलग अलग सभी ने आंसर दिए हैं। तो उस क्वेश्चन पे आज हम भी अपने विचार रखेंगे। आखिर उस क्वेश्चन को चैलेंज करें या ना करें, तो सभी टीचर के अलग अलग विचार आखिर क्यों हैं, तो इस पर अपन विचार करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। फैक्ट के साथ अपन इस क्वेश्चन को जानेंगे। आप भी समझेंगे कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए और इसको चैलेंज करें या ना करें। मेरा स्कोर आप देख सकें, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 307 मेरा स्कोर रहा है, जो कि एक अच्छा स्कोर नहीं है। तो चलते हैं, वो क्वेश्चन कौन सा है उस पर विचार करते हैं। एक क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 जनवरी की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है जिस पे सभी टीचरों ने अलग अलग विचार रखे हैं। तो इसमें देखेंगे आप, इसमें है रविन्द्रनाथ टैगोर, आप देख रहे हैं, कॉमा खालिस्तान पोएट वॉज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नो आर्टिकल, सेकंड ऑप्शन एन, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है द। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? एसएससी ने आंसर कौन सा माना है, सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा जानेंगे फैक्ट के आधार पर, जिससे आपको समझ आएगा कि इसमें क्या दा लगेगा या ए का यूज होगा। तो देखेंगे आप, तो इसमें आप बात करें, इन एग्जाम्पल के आधार पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि लियोनार्डो द विंकी ब्लैंक ए एंड द आर्टिस्ट पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा। तो जो आर्टिकल है ए एंड द, ए या द एक जनरल पर्सन को स्पेसिफाई करता है, और जो द जहाँ पर हम यूज करते हैं वो स्पेसिफाई करता है डेफिनेट नंबर को। तो यहाँ पर आप देखिए कि मोनालिसा एक ही पेंटिंग है और जो कि लियोनार्डो द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर आपको यूज क्या करना है, यहाँ पर अपना काय का यूज होगा, यहाँ पर होगा द का यूज, क्योंकि एक ही पेंटिंग है और एक ही व्यक्ति है। तो स्पेसिफाई हो रहा है यहाँ पर, इसलिए अपन द का यूज करेंगे। अब सेकंड में चलते हैं। सचिन तेंदुलकर खालिस्तान द क्रिकेटर स्कोर्ड मैनी रन इन दिस स्टेडियम। तो आप समझेंगे सचिन तेंदुलकर के जगह आप द का यूज करना चाहेंगे, बट आप ऑप्शन नीचे देखिए कि यहाँ पर इन दिस स्टेडियम, तो ऐसे सचिन तेंदुलकर कितने व्यक्ति होंगे कि इस स्टेडियम में रन बनाए होंगे, ये स्पेसिफाई तो नहीं हो रहा है सेंटेंस के माध्यम से। तो इस कंडीशन में हमें इस कंडीशन में हम ए का यूज करेंगे। जहाँ स्पेसिफाई नहीं हो रहा है उस कंडीशन में हम ए का यूज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल में, राहुल खालिस्तान ए या द ड्राइवर हैज़ टेकन मिस्टर शर्माज कार। तो इसमें आप देखेंगे शर्मा की एक ही कार बताई गई है, तो ड्राइवर भी एक ही होगा जो कि राहुल। अगर शर्मा जी के पास एक से अधिक कारें होती तो एक से अधिक ड्राइवर भी हो सकते थे। तब इस कंडीशन में अभी आपका इसमें यूज होगा क्या, द। बट अगर शर्मा जी के पास एक से अधिक कार होती तो उस कंडीशन में हम बात करते राहुल आ लगता। इस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे? इस कंडीशन में आप यूज करेंगे क्या का, दा का, क्योंकि अगर नाउन के बाद, अगर नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज होता है तो वो उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कंडीशन में आप ए का यूज, ए या एन का यूज करते हैं, बट स्पेसिफिक डेफिनेट पर
की जानकारी में हम द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर राहुल शर्मा जी की कार का ड्राइवर है, तो उस कंडीशन में आप द का यूज करेंगे। अब फोर्थ एग्जाम्पल में देखें, संजू खालिस्तान ए या द विजिटर मिसबिहेव्ड यस्टरडे। तो आप यहाँ पर आप देखिए संजू कोई ना तो वेल नोन पर्सन है और ना ही स्पेसिफाई आप कर सकते हैं कि वो विजिटर है। विजिटर तो कोई भी हो सकता है। अब संजू के नाम से कई व्यक्ति हो सकते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्पेसिफाई है कि हाँ वही संजू है जिसने मिसबिहेव कल किया था। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है। तो इस कंडीशन जहाँ कंफर्म नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ए का यूज AIN का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए का यूज होगा। तो इस प्रकार हमने जाना कि ए और एन और द का यूज कहाँ होता है। थोड़ी और जान लेते हैं। ए और एन का यूज एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो वो एक्स्ट्रा जानकारी देता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब नाउन के पहले आए तो उस कंडीशन में वो शब्द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की तौर पे बात करें तो गिव मी आ पेन, गिव मी आ पेन, तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने कहा गिव मी आ पेन, तो इस कंडीशन में आप आ इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मैंने सिर्फ एक पेन मांगा है। ये नहीं कहा है कि वो रेड वाला पेन या ब्लैक वाला पेन या कोई विशेष पेन दो, मैंने सिर्फ इतना कहा है एक पेन दे दो। तो उस कंडीशन में आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते उस कंडीशन में ए या एन का यूज होता है। लेकिन इसी कंडीशन में हम बात करें गिव मी आ पेन विच आई गिफ्टेड योर बर्थडे, मुझे वह पेन दीजिए जो मैंने आपके बर्थडे पर गिफ्ट किया। तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो पेन मैंने आपको दिया था वो मुझे दीजिए। तब इस कंडीशन में गिव मी द पेन विच आई गिफ्टेड योर बर्थडे, तो उस कंडीशन में आप द का यूज करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि ए और एन और द का यूज कहाँ होना है। अब चलते हैं सीधे हम क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर पंचुएशन फिलिंग द ब्लैंक पोइट्स वॉज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि। अब एक तो आप मैंने बता चुके हैं कि वेल नोन पर्सन हैं तो उस कंडीशन में आप द लगा सकते हैं। और साथ ही आपको पता है गीतांजलि भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो अब लेसर नोन पर्सन के लिए आप AIN का यूज करेंगे, लेकिन वेल नोन पर्सन के लिए आपको क्या यूज करना है, द। लेसर नोन पर्सन ए या एन, बट वेल नोन पर्सन के लिए आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर कॉमा खालिस्तान पोइट वॉज फेमस फॉर हिज पोइटिकल वर्क गीतांजलि। आपको जनरली द के पहले कॉमा यूज नहीं होता है, तो इस कंडीशन में ये हम चैलेंज कर सकते, बट SSC पंक्चुएशन को काउंट नहीं करती, तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चन सही होगा। तो आप देखेंगे SSC ने जो इसका आंसर माना है वो है द। तो मेरे हिसाब से भी वेल नोन पर्सन के लिए द यहाँ पर आना चाहिए। अब आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं इस क्वेश्चन को लेकर, आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे अगर सभी के एक ही विचार रहते हैं तो हम भी इसे चैलेंज करेंगे और आप भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। बट फैक्ट के आधार पर ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने आपको फैक्ट के आधार पर ही बताया कि इसका द ही आंसर होना चाहिए। तो आज मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को
लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।